आज हम लोग उत्तराखंड की दिन भर की बड़ी खबरें। उत्तराखंड में कब थमेंगे वन तस्करी, काजल की लकड़ी के साथ 3 गिरफ्तार, वन अधिनियम में मुकदमा दर्ज। उत्तरकाशी में काजल की लकड़ी के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। तस्करों के पास से काजल की काठ के 200 गुटके बरामद हुए, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 25 लाख रुपए आंकी गई है। सीधे पुलिस मुख्यालय न पहुंचे पुलिसकर्मी, आमजन के बाद कर्मियों के लिए भी आदेश जारी। उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय ने पुलिसकर्मियों को लेकर नया आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार अब पुलिस मुख्यालय में विभागीय समस्याओं को लेकर पुलिसकर्मी सीधे तौर पर अपनी बात नहीं रख पाएंगे। जारी आदेश के अनुसार पुलिस मुख्यालय के मोबाइल नंबर पर सीधे अनुरोध पत्र प्रेषित किए जाने की व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया गया है। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के नाम पर 17 लाख रुपए की ठगी, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। तो उत्तराखंड के देहरादून जिले में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के नाम पर 17 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। नैनीसैनी एयरपोर्ट से कॉमर्शियल फ्लाइट शुरू न होने का मामला, हाईकोर्ट ने सेक्रेटरी एविएशन से मांगा जवाब। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार 4 जनवरी को नैनीसैनी एयरपोर्ट पिथौरागढ़ से कॉमर्शियल फ्लाइट शुरू नहीं होने के मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने सेक्रेटरी एविएशन, भारत सरकार सहित डीजीसीए चीफ को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। उत्तराखंड में बढ़ा गाड़ियों के वीआईपी नंबर खरीदने का क्रेज, 3,38,000 में बिका 001 नंबर। उत्तराखंड में भी गाड़ियों के वीआईपी नंबर का क्रेज बढ़ रहा है। इसकी तस्दीक हाल ही में हुई नीलामी में हुई। संभागीय परिवहन हल्द्वानी में 0001 नंबर के लिए ग्राहकों ने 3,38,000 रुपये खर्च किए। राम मंदिर थीम पर मनाया जाएगा उत्तरायणी पर्व, सीएम धामी ने दिए निर्देश। तो उत्तराखंड में 14 जनवरी को उत्तरायणी पर्व मनाया जाता है। इस बार उत्तराखंड में उत्तरायणी पर्व अयोध्या राम मंदिर की थीम पर आयोजित किया जाएगा। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों से इसकी अपील की है। अल्मोड़ा में 25 करोड़ की लागत से सीवर लाइन का काम शुरू, सैकड़ों घरों को मिलेगा फायदा। जोशीमठ पुनर्निर्माण में आएगी तेजी, केंद्र 3 किस्तों में देगा 1079.96 करोड़ रुपए, जल्द शुरू होगी बसावट। उत्तरकाशी के लाल धान के नाम दर्ज उपलब्धि, केंद्र की योजना के लिए हुआ चयन। उत्तरकाशी जिले के लाल धान का चयन भारत सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना में हुआ है। इससे अब देश भर में लाल धान को अलग पहचान होगी। इसके जैविक प्रमाणीकरण व ब्रांडिंग के लिए भी मदद मिलेगी। एम्स ऋषिकेश में शुरू हुआ लीवर ट्रांसप्लांट क्लिनिक, मंगलवार को खुलेगी ओपीडी। तो लीवर ट्रांसप्लांट के इच्छुक मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य परामर्श देने के लिए अब एम्स ऋषिकेश में एक विशेष ओपीडी संचालित होगी। इसे लीवर ट्रांसप्लांट क्लिनिक नाम दिया गया है। यह ओपीडी प्रत्येक मंगलवार को दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक संचालित होगी। रुद्रप्रयाग में हाथी कौथिग की धूम, बड़ासू में उमड़ी दर्शकों की भीड़। तो रुद्रप्रयाग जिले में हाथी कौथिग की धूम है। बड़ासू में हाथी कौथिग देखने के लिए दर्शकों की भीड़ उमड़ी। केदार घाटी के बड़ासू खोली में 7 वर्षों बाद पांडव नृत्य का आयोजन किया गया। हाथी कौथिग जिसका एक अहम हिस्सा है। देहरादून के रायपुर में फूफा ने किया नाबालिग से दुष्कर्म, पुलिस ने किया अरेस्ट। देहरादून में रायपुर में नाबालिग से फूफा ने ही दुष्कर्म किया, जिसके बाद पुलिस ने तेजी दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पिथौरागढ़ एमएलए मयूख मेहर ने की बंद रास्ते खोलने की मांग, 2 परीक्षाएं एक दिन में कराने पर जताई आपत्ति। तो पिथौरागढ़ में विधायक मयूख मेहर जनता की विभिन्न समस्याओं को लेकर के जिलाधिकारी से मिले। उन्होंने 22 गांवों के बंद हुए रास्तों को जल्द खोलने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने 26 जनवरी से पहले पिथौरागढ़ के लिए हवाई सेवा शुरू करने की मांग की। मयूख मेहर ने यूसेट और यूकेपीएससी की परीक्षा एक ही दिन कराने पर आपत्ति जताई। महेंद्र भट्ट के बाद सीएम धामी ने वन मंत्री और एमएलए का विवाद सुलझाया, कमेटी करेगी शिकायत की जांच। तो पिछले 2 दिन से उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल और उत्तरकाशी जिले के पुरोला सीट से विधायक दुर्गेश्वर लाल का विवाद छाया हुआ था। पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मामला सुलझाने की कोशिश की। इसके बाद भी जब दोनों नेताओं में तखली बनी रही तो सीएम धामी को दोनों को बुलाकर विवाद सुलझाना पड़ा। अब विधायक दुर्गेश्वर लाल द्वारा की गई शिकायत की एक कमेटी जांच कर रही है। कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। उत्तराखंड के बच्चों के बैग का बोझ होगा हल्का, संविदा शिक्षिकाओं को भी मिलेगा मातृत्व।
उत्तराखंड में बच्चों के बैग का बोझ कम करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत अधिकारियों को जल्द प्रस्ताव तैयार करने के भी निर्देश दिए गए हैं। खास बात यह है कि मुख्य शिक्षा अधिकारियों को बस्ते के बोझ को कम करने के लिए दिए निर्देशों का पालन कराने की जिम्मेदारी दी गई है। उत्तराखंड पुलिस ने जारी की इंस्पेक्टर्स वरिष्ठ सूची। सीनियरिटी में शामिल LIU और PAC। पुलिस मुख्यालय ने राज्य में इंस्पेक्टर्स की वरिष्ठ सूची जारी कर दी है। पूर्व में भी वरिष्ठ सूची जारी की गई थी, लेकिन तब उस सूची पर विवाद खड़ा हो गया था। इंस्पेक्टर्स की तरफ से जारी सूची पर आपत्ति दर्ज करवाई गई थी। अब पूर्व की सूची को बदलते हुए नई वरिष्ठ सूची जारी की गई है। UKPSC से वापस ली गई समूह ग की 12 परीक्षाएं अब फिर से UK SSC कराएगा आयोजित। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से समूह ग की 12 परीक्षाएं वापस लेकर UK SSC को सौंप दी गई हैं। अब फिर से इन परीक्षाओं का संचालन UK SSC यानी उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग करेगा। गांव का युवक ही निकला चोर, दुकान का ताला तोड़कर उड़ाया सामान, पुलिस ने दबोचा। तो अल्मोड़ा के लमगड़ा में चोरी के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। चोर गांव का ही युवक निकला जिसने अपने गांव के एक दुकानदार के दुकान में हाथ साफ कर दिया था। ऋषिकेश में ट्रक पलटने से बाइक सवार की मौत। हल्द्वानी में रेलवे ट्रैक पर मिली युवक की लाश। तो बुधवार को हल्द्वानी और ऋषिकेश में दो अलग अलग हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई। पहला मामला ऋषिकेश के पास टिहरी जिले के मुनि की रेती थाना क्षेत्र का है। यहाँ ट्रक पलटने से बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि हल्द्वानी में रेलवे ट्रैक पर एक युवक की लाश मिली। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर के प्रदेश में भी तैयारियां तेज। CM ने दिए खास निर्देश। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर के उत्तराखंड में भी तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरायणी पर होने वाले कार्यक्रमों को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की थीम पर आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। परिवहन निगम कर्मचारियों की हड़ताल पर सख्ती, सरकार ने लगाया EMSA आदेश जारी। उत्तराखंड परिवहन निगम कर्मचारियों की हड़ताल पर सरकार ने सख्ती दिखाई है। सरकार ने कर्मियों की समस्त सेवाओं को आवश्यक सेवा घोषित कर दिया है। इसके साथ ही उनकी हड़ताल को आगामी 6 माह तक रोक करने का फैसला लिया है। गुरुवार को इसका आदेश जारी कर दिया गया। खुशखबरी, छात्रों के बस्ते होंगे कम।